हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू एंड हाउ इज गोइंग योर स्टडी? वेरी वेल, फैंटास्टिक, शानदार, जबरदस्त, वेरी गुड. टुडे आवर टॉपिक इज charge carriers. You can say current carriers. What are the current carriers? Also you can write current carriers. If we talk about in solids, if we talk, yes dear student, we talk about the charge carrier, current carrier. If we talk about in solids, solid conductors, if we solid conductors, तो बताएं वहाँ पे कौन होते हैं चार्ज कैरियर और यू कैन से करंट कैरियर. यस, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, शाबाश. इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, इन लिक्विड्स समझ गए ना, मेटेलिक जैसे मेटल्स है, ठीक है. इन मेटल क्या हो गया? सॉलिड कंडक्टर. ओके, इन लिक्विड, इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, डियर स्टूडेंट, लिक्विड्स का मीनिंग समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है. गुड द पॉइंट, ठीक है. और यू कैन से एनी लिक्विड if that is the conducting material for current, so there will be both positive ion and negative ion. Got the point? Yes. And if we talk about further in gases में बता सकते हैं आप कौन होते हैं चार्ज कैरियर? विच द चार्ज कैरियर, करंट कैरियर, यू कैन से. यस, वेरी गुड, पॉजिटिव आयन एंड यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स. And in last, if we talk about in semiconductors, they behave like a conductor and insulator. बहुत है ना, टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है. एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर बन जाते हैं. एट रूम टेम्परेचर एंड दे बिकम्स कंडक्टर. दे बिहेव लाइक ए कंडक्टर. दैट्स व्हाई दे नोन एज सेमीकंडक्टर. आप डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं, अपने चैप्टर है सेमीकंडक्टर. यस, इलेक्ट्रॉनिक्स. या नाउ इन सेमीकंडक्टर्स, होल्स, यस, ये होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. होल पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. दीज आर द चार्ज कैरियर एंड कंडक्टर. एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है. आइए, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है क्या? करंट डेंसिटी. Yes, dear student, now we have current density. Can you tell me what is current density? Yes, can you tell me? Yes, current density, listen, denoted by J vector, and if we are putting a vector sign, it means it is a vector quantity, so we have to determine its direction. Okay, now what is the magnitude of it? Current density is defined as the magnitude of current density at any point in a conductor. At any point in a conductor is defined as the current per unit cross section area. Got the point? Very good, shabash. So from here you can determine the density, current density. J is equal to current I upon A. If there is a current flowing through a conductor having cross section area A. Okay, this is the cross section area A and current flowing through it I. Got the point? Yes. And if you want to represent in the direction, so what can you write? J vector is equal to I upon A and n cap. N cap is the unit vector. N cap is the unit vector
एंड इसका जो डायरेक्शन होगा हमें पता है एरिया वेक्टर का नॉर्मल है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। कोई भी क्लोज सरफेस होती है उसका नॉर्मल क्या होता है, उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। यस, सो फ्रॉम हियर यू कैन से सर योर एनकेप इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, नाउ डायरेक्शन की बात करें, हमने यहाँ पे लिखा सर करंट डेंसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी, सो करंट डेंसिटी जे, ठीक है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर्मूले से भी हमने बता दिया। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को आपको बताना पड़ेगा। सो डायरेक्शन ऑलवेज बी गिवन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज along the flow of electric current, got the point? I hope clear हुआ होगा। थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मैनेज इट। ओके, और नजर आ रहा है? यस, नाउ got the point? Yes, very good. Now we have to move further, some advanced version of the current density you will find. Ready? Yes, magic student. Now if you have inclined cross section area, then what will, if you have inclined area, then what is the current density for conductor wire having I like that? Tell me. ओके, करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका जो एरिया है वो इंक्लाइन है। सो व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ इट? सो यू कैन से नॉर्मल वेक्टर ऑफ इट विल बी, व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ इट? यू विल से लाइक दैट, बिकॉज नॉर्मल जो होता है वो ऑलवेज किसके क्रॉस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बट वी नीड क्रॉस सेक्शन एरिया। सो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया? सो क्रॉस सेक्शन एरिया वी विल कंसिडर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो करंट का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, इट मीन्स दिस वाला। This is the cross section area. Now let's consider the angle between them is theta. So can you tell me if this is the A, then what is this? ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। What the point? So this is A, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? A cos थीटा। शाबाश। कैसे? अरे ये देखो इधर जैसे ये ऐसा गिवन है ना, ऐसे गिवन है और आपको ये फाइंड करना है ऐसे, ये एंगल दे रखा है थीटा, ये ए है, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर? ए कोस थीटा। ऑटो पॉइंट। तो इस तरह से हमने इसका क्या ले लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मिल चुका है यहाँ से। सो यू कैन डिफाइन द करंट डेंसिटी जे, व्हाट इज दैट? सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा। am I right? अच्छा, एक की जगह अगर हम एस यूज ले, सरफेस एरिया एस अगर हमने यूज लिया, देन व्हाट कैन यू से? सर आई इज इक्वल टू जे एस कोस थीटा। शाबाश। वी कैन कन्वर्ट इन द डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सही है सर? नो, ऑब्वियसली सर। जे डॉट एस वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो हो गया। ए एस, एस क्या है यहाँ पे? एरिया वेक्टर। एस इज द एरिया वेक्टर। डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर की नॉर्मल होती है। जे करंट डेंसिटी। डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। यस, नाउ इफ यू टेक स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर स्मॉलर एलिमेंटल सरफेस एरिया, फॉर एलिमेंट surface area, what can you write? So for elemental surface area we can write like that. So I is equal to j ds, am I right? And current view से क्या आएगा? di।
this is the formula for that. Okay, so what is the SI unit of the current density if we talk about the unit and dimension of current density? So ready for that? Yes magic, wipe this word. Yes dear student, we have some formulas of you can say formula of current density. ये आपके यूज आएंगे और ये हमें अभी डेफिनेशन से देखा, ये J is equal to I upon S cos theta, so you can say J is equal to I upon S. Now one thing, J is equal to sigma E, we will derive it. हम इसको derive करेंगे. What J हमें जो पता ही है, sigma is conductivity, electrical conductivity, E is electric field. Okay, and what is the यहाँ से हम derive करेंगे J is equal to N E V D. V D is drift velocity. What is V D? Sir, it is the drift velocity of the electrons in a conductor, and N is the volume number charge density, you can say electron density. Electron density means number of electrons per unit volume. Very good, number of electron per unit volume, that is the electron density, electron number density, electron concentration. So ये टर्म सारी यूज करेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं. हाँ, कुछ फॉर्मूले और हैं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूले पता हो जाने चाहिए. हाँ जी सर, आपने ये बोला था डी आई इज इक्वल टू J dot ds, आपने ये अभी हमें फॉर्मूला बताया. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कंप्लीट करंट, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके, व्हेन वी डू ऑफ इट इंटीग्रेशन J dot ds, किसी सरफेस S के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वी विल गेट आवर इलेक्ट्रिक करंट. तो ऐसा नहीं लग रहा ये लाइक दैट फाई इज इक्वल टू ई डो डी एस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने रीड की थी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेशियल इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है. सो यहाँ से करंट डेंसिटी, तो इस तरह से ये करंट डेंसिटी यानी यू कैन से फील्ड इंटेंसिटी की तरह बिहेव कर रहा है. दिस इज द करंट इंटेंसिटी, यू कैन से सरफेस एरिया के साथ में आपने इसका क्या इंटीग्रेशन किया. सो विल यू गेट आई कंप्लीट उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है. सिमिलर लाइक दिस. ठीक है, तो सिमिलरिटी है दोनों में, आप मैच करा सकते हैं. तो यहाँ से आई एक तरह से क्या है, करंट फ्लक्स. तो एक तरह से ये क्या हो गया, करंट फ्लक्स या करंट फ्लक्स डेंसिटी यू कैन से. ओके, एक रिलेशन मैंने बताने की कोशिश की है आपको. ओके, ये ज़्यादा अगर नहीं आ, डोंट वरी, घबराना मत. हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं. यूनिट एंड डायमेंशन की अगर बात करें तो यूनिट ऑफ जे, कैन यू टेल मी यूनिट ऑफ जे, करंट डेंसिटी का करंट अपॉन एरिया. सिंपल फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया. सो व्हाट विल दैट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इन शॉर्ट you can write m square. What is the dimension? If we talk about the dimension of J, so you can say ampere is A1 and meter is length, so it will be L minus 2 and mass any m0 है. Got the point? There is no need to write that. Okay, yes magic, why this word? Yes dear student, now our new topic is theory of current in conductors through conductors. Sir, in conductors there are the free electron. We know that there are the free electron. Okay, there are lot of millions, billions, trillions, you can say, conductors, free electrons inside the conductor. Okay, there are two motions of the free electrons under the influence of electric field and without, in the you can say absence of electric field. एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या मोशन होगा, दैट इज द ड्रिफ्ट मोशन. ओके, ड्रिफ्ट का मतलब समझना फोर्सफुली मोशन. जैसे आप एग्जॉस्ट है, वैक्यूम क्लीनर है, ये क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करवाते हैं. जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं ठीक है रूम में, और जो एग्जॉस्ट फैन है वो उनको फोर्सफुली बाहर की तरफ मोशन कराता है, दैट इज द ड्रिफ्ट मोशन. यू कैन अंडरस्टैंड. ऐसे ही आपने किसी कंडक्टर पे बैटरी लगा देंगे
करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर, ड्रिफ्टेड हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से पोटेंशियल अप्लाइड बाय बैटरी और सेल। वी विल लर्न इन डिटेल। नाउ ध्यान दें यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, जहाँ पे ये मोशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रैंडम मोशन होगा। मैंने पहला क्या बताया, ड्रिफ्ट मोशन, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मोशन होता है वो होता है रैंडम मोशन। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। यस, दिस इज द a block of conductor, you can say a block of conductor, a block of conductor. Inside this block of conductor there are lot of free electrons. They move randomly, either there. Okay, got the point? Yes, they move randomly. Now dear student, you know what is the velocity of these randomly moving electron? Can you tell me? And why they are moving randomly? Because there is no calibrating force or field, या you can say जो controlling force वहाँ पे exist नहीं करता, कोई इनको कंट्रोल करने वाला external force field वहाँ exist नहीं करता. So that's why they are free and they are moving inside the conductor. Okay, what is the speed? इनकी speed क्या है और रीजन क्या है कि ये मूव कर रहे हैं? ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दे मूव विद द थर्मल स्पीड एंड दैट इज द 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 1 लाख मीटर पर सेकेंड. 10⁵ बोलूँगा तो फील नहीं आएगा, 1 लाख मीटर पर सेकेंड. यस, सो व्हाट इज द पॉइंट हियर? फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट लाइक दिस. क्या है फर्स्ट पॉइंट? सो यू कैन से all the free electrons in the absence of external field, ठीक है, in the absence of electric field moves randomly. Got the point? Very good. Due to thermal agitation, or you can say thermal energy. Okay, we got the sir. Okay, now sir, due to thermal excitation they will move. Okay, now what is the speed? They have thermal speed of individual of each electron. On average you can say U is equal to 10⁵ meter per second of each electron. जो स्पीड होती है 1 लाख, यस 1 लाख मीटर पर सेकेंड. स्मॉल नहीं है, बहुत तेज स्पीड है. तो ये बहुत रैंडमली मूव करते रहते हैं. इफ दे आर मूविंग रैंडमली दे हैव रैंडम डायरेक्शन. अगर रैंडम डायरेक्शन है तो इसका अगर हम वेक्टर सम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है. गॉट द पॉइंट? सो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 0. वेरी गुड. अरे भैया ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, इनका पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो इनका नेगेटिव स्पीड कंसीडर, वेलोसिटी कंसीडर करोगे. मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट विल बी 0. सेम ये बैलेंस हो जाएगा, सेम ये बैलेंस हो जाएगा. मैंने बनाए भी डायग्राम इसी से. यस, सो यू कैन से, व्हाट कैन यू से? यू कैन से सर average thermal velocity U, वेक्टर यू कैन, आप वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं. U average is equal to U1 plus U2 plus ... UN divided by n. N is the number of electrons. It will be 0. Must put the vector sign. वेक्टर साइन जरूर पुट करें. और द पॉइंट, वेक्टर साइन जरूर पुट करें, अदरवाइज रॉन्ग आप माना जाएगा. यस, क्यों? क्योंकि फिर तो नहीं तो 8 अगर मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो 0 नहीं हो पाएगा. तो याद रखें एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑलवेज 0 इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने बात कर ली है. नाउ सर
will happen in the presence of external electric field? Let's check करते हैं, फटाफट आ जाइए. Yes magic, wipe the board. Yes dear student, in the presence of external electric field what will happen? जैसे प्रिंसिपल सर आ गए तो सारे लाइन लेफ्ट राइट वैसे के वैसे सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अलाइन. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्रोपगेट और यू कैन से डू मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा. यू कैन से यस, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस 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 होगा, ठीक है, प्लस प्लस यू कैन से इन ईयर माइनस माइनस माइनस. व्हाई? सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? सब पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, गॉट द पॉइंट. सो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे एक फोर्स लगेगा एंड दैट इज द फोर्स F इज इक्वल टू QE. जो फोर्स लगेगा इन पे वो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE एंड दैट इज द इन अपोजिट डायरेक्शन. That is the in opposite direction. And what is the Q? Q is the E. So negative. In opposite direction में फोर्स लगेगा तो क्या होगा भैया? ये फोर्सफुली मोशन करेंगे. फोर्सफुली मोशन को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट मोशन. फोर्सफुली जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट मोशन. ओके, सो यू कैन से सो अगर हम इस सेक्शन का लेंथ कंसिडर कर लें, दिस इज द D है ना, ये जो सेपरेशन कंसिडर कर रहे हैं D डिस्टेंस है, यू कैन से. तो ध्यान दीजिए जो ये अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स, अंडर द एक्शन of electric force, all the free electrons align themselves and move और किधर मूव करते हैं? in opposite direction of external electric field. And what is the force? Force is F is equal to minus QE. And what is the Q? Q is the negative charge. F is equal to माइनस ई वेक्टर. गॉट द पॉइंट. यहाँ से अब इसमें जो ईच इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज द F इज इक्वल टू माइनस ई. ओके, सो यहाँ से हम अगर मास नोन हो ईच इलेक्ट्रॉन का, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सही है, सुनो, इजीली वी कैन फाइंड. सो इफ वी हैव एक्सेलरेशन of each electron, then that will be F by me. Now tell me what is the value of E upon m. You can say this is the equation third. What is A? Is the acceleration of each electron. Okay, so अब इनका क्या स्पीड बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा और इससे स्ट्राइक करेगा. ऑब्वियसली स्ट्राइक करेगा. क्यों? इतना गैप थोड़ी होता है, वहाँ पे ट्रिलियंस बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहाँ पे लैटिस भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लैटिस भी होते हैं, उनसे वो कोलाइड करेगा और अपनी जो ये एनर्जी गेन कर रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो वापस लॉस करेगा और थर्मल एनर्जी तक वापस मेंटेन कर. अगेन ये स्ट्राइक करेगा और फिर लॉस कर जाएगा, अगेन एक्सेलरेट होगा. इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा. इट मीन्स देर इज ए रिलैक्सेशन टाइम. कोलिजन हो रहा है बिटवीन टू कोलिजन, जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का. ऑब्वियसली रिलैक्स टाइम में कोई कोलिजन हो नहीं रहा. जब यहाँ से यहाँ आके टकराएगा, इससे कोलाइड करेगा, या कोई पॉजिटिव लैटिस है, यहाँ पे लैटिस समझते हैं ना, पॉजिटिव एटम्स है ना इसके अंदर, तो वहाँ से ये कोलाइड करेगा. जब तक तो फ्री है तब तक कोलाइड नहीं करेगा. तो उस फ्री टाइम को, उस रिलैक्स टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो उसके बारे में बात करते हैं आगे. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड.